हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर जहां पे हम पार्ट 2 करने वाले हैं प्लानिंग चैप्टर का क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ में। इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और पार्ट 1 में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पढ़ने वाले हैं एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग पढ़ने वाले हैं। तो आओ बच्चों, जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में व्हाट इज प्लानिंग पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि वाई प्लानिंग, हमको प्लानिंग क्यों करनी है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। ठीक है, सबसे पहला फ़ायदा क्या है प्लानिंग करने का कि प्लानिंग आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। प्लानिंग आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफाई करता है। ठीक है, हमने देखा था कि प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव्स पर बात करते हैं, हम रिजल्ट्स पे बात करते हैं, आउटकम्स पे बात करते हैं। ठीक है, तो जब आप गोल्स पर बात करोगे, अपने गोल्स पर बात करोगे, तो क्या होगे, आपके मन के अंदर क्लैरिटी आएगी और कन्फ्यूजन हट जाएगी। क्लैरिटी आएगी और कन्फ्यूजन हट जाएगी। जैसे मानो एक बिजनेस का एक गोल है, कुछ भी गोल हो सकता है वो। ठीक है, तो जितने भी डिपार्टमेंट है उस एक गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। ठीक है, अगर गोल ही डिफाइन नहीं होगा तो क्या होगा, डायरेक्शन इधर उधर होगी, कोई इस वे में काम कर रहा होगा, कोई उस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, कंफ्यूजन होगी, उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई क्लैरिटी ऑफ एक्शन नहीं होगा। अपनी कॉपी के अंदर क्लैरिटी ऑफ एक्शन एज अ कीवर्ड लिख लो, आपको केस स्टडी सॉल्व करते समय काम आएगा। सेकंड है, अगर प्लानिंग करोगे ना तो रिस्क कम रहेगी और अनसर्टेनिटी से बचे रहोगे। ठीक है, रिड्यूस रिस्क्स एंड अनसर्टेनिटी। कैसे कैसे होंगे, टू बी रेडी अबाउट फ्यूचर। अगर आप प्लान करोगे, आगे की प्लान करोगे, तो आप पहले से ही फ्यूचर के बारे में अवेयर रहोगे। और अगर फ्यूचर के बारे में अवेयर रहोगे तो जो फ्यूचर में जो भी रिस्क आने वाली है, जो भी अनसर्टेनिटी आने वाली है, उसके लिए आप पहले से ही आप कुछ ना कुछ काम करते हुए चलोगे। ठीक है बच्चों, आप पहले से ही प्रिपेयर रहोगे कोई भी सडन चेंज के लिए, कोई भी सडन, ठीक है, चेंज के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहोगे। क्यों? बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी बदलती जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप पहले से ही उन चीज़ों के बारे में अवेयर रहोगे, उनके लिए प्लानिंग करते हुए चलोगे, तो रिस्क कम रहेगी, अनसर्टेनिटी से आप बच पाओगे। जैसे कि मानो आपको पता है कि आने वाले 1 से 2 मंथ के अंदर कुछ रॉ मटेरियल की लैकिंग होने वाली है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होने वाली है। तो आपको जैसे ये न्यूज़ पता चली तो आप पहले से ही उस कंडीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे, रॉ मटेरियल को पहले से ही बिजनेस में लाके रख लोगे, जिससे जब वो कंडीशन आए तो आपको रॉ मटेरियल की शॉर्टेज नहीं हो। और अगर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होगी तो आपके बिजनेस एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा एंड प्रॉफिट्स पे फर्क आएगा। ठीक है, थर्ड है रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अगर आप प्लान करके चलोगे सारी एक्टिविटीज़ का तो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होगी। जैसे मैंने आपको पहले फर्स्ट पार्ट में क्या एग्जाम्पल दिया था कि आपका फ्रेंड्स का जो ग्रुप है वो स्विमिंग पूल जा रहा है। ठीक है, आपका फ्रेंड्स का ग्रुप स्विमिंग पूल जा रहा है, तो अब क्या करा आपने, क्या किया, आपका जो 4 फ्रेंड्स का ग्रुप है, आपने एक को बोला कि वहाँ जाके, ठीक है, मेन्यू को देख ले, वहाँ पे मेन्यू क्या होगा। एक को आपने बोला कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम डिसाइड कर ले। एक को आपने कुछ अलग काम के लिए दिया, एक को कुछ अलग काम दे दिया। और आपको बाद में पता चल रहा है कि जो आपके 2 दोस्त हैं ना, वो कॉस्ट्यूम लेने गए हैं, सिर्फ कॉस्ट्यूम लेने के लिए गए हैं। ये लोग दो लोग एक ही काम क्यों कर रहे हैं, ये एक्टिविटीज़ को ओवरलैप क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इनको अलग अलग जगह जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्या रिजल्ट है, आपने प्लानिंग नहीं करी, इसलिए ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ हो गई, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हो गई। ठीक है, आपने एक को बोल रखा था कि स्विमिंग पूल जाके चेक करके आना, अब 2 लोग जाके चेक करके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। ठीक है, तो प्लानिंग हमको हेल्प करती है कि हम ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर पाएँ एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को कट डाउन कर पाएँ। क्योंकि अगर वेस्टफुल एक्टिविटी होगा तो वही काम हम बार बार करेंगे और उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी हमारी कम होगी। ठीक है, अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड एंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट। ठीक है, थॉट में आपको क्लैरिटी हो कि अच्छा ये काम मुझको करना है तो वो काम उसको करना है। ठीक है, और ये कैसे होगी,
प्लानिंग से होगी जब हम कोऑर्डिनेशन के साथ सारा काम करेंगे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंस याद कर लो, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। फोर्थ है प्रमोट्स इनोवेशन। अब क्योंकि ये मेंटल प्रोसेस है, क्योंकि ये मेंटल एक्सरसाइज है, तो क्या होता है, जितना आप अपने दिमाग को लगा के फ्यूचर के बारे में सोचोगे, ये आपकी क्रिएटिविटी को एनहेंस करेगा। किसकी क्रिएटिविटी को? मैनेजर्स की क्रिएटिविटी को एनहेंस करेगा, न्यू न्यू आइडियाज़ लेकर आएगा, ठीक है, बेटर मेथड्स आपको देगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया है, आपने अपने माइंड को इन्वॉल्व किया है प्लानिंग के अंदर। और क्योंकि प्लानिंग इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, तो इससे क्रिएटिव स्ट्रेटजीज बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं वो न्यू न्यू मेथड्स के बारे में सोचते हैं, जिससे क्या होती है, उनकी क्रिएटिविटी बूस्ट होती है, इनोवेशन होता है एंड न्यू न्यू आइडियाज सामने निकल के आते हैं। फिफ्थ पॉइंट है फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सो प्लानिंग प्रोवाइड बेस फॉर चूजिंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स थ्रू क्लियर कंपैरिजन ऑफ प्रॉज एंड कॉन्स। तो जो प्लानिंग है वो डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करती है, ठीक है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं कि इधर जाऊं या इधर जाऊं, तो अगर आप प्लान करोगे, ठीक है, आप हर एक एक्शन के प्रॉज एंड कॉन्स देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से रास्ते से जाना मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। कौन से मेथड को मैं अपनाऊं, कौन से मेथड में क्या मुझको कॉन्स दिख रहे हैं, क्या प्रोज दिख रहे हैं, क्या नेगेटिव दिख रहा है, क्या पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। तो कंपैरिजन करने में आपको मदद करेगा प्लानिंग। क्यों? क्योंकि प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, पहले से ही हम सोच के चल रहे हैं, ठीक है। तो प्लानिंग फैसिलिटेट करेगा कि आप डिसीजन मेक कर पाओ किसी भी डायरेक्शन में जो आपको जाना है, उसके लिए आप डिसीजन मेक कर पाओ। कैसे? क्लियर कंपैरिजन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ दैट डिसीजन, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब जैसे आपने क्या किया, एज अ बिजनेस फर्म आपने ही बोला कि एट द एंड ऑफ ईयर हम 1000 प्रोडक्ट्स बनाएंगे, 1000 प्रोडक्ट्स बनाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर आपको सिर्फ 900 प्रोडक्ट्स मिले, प्रोडक्शन में सिर्फ 900 प्रोडक्ट्स आपको मिले। तो आप क्या करोगे? आप चेक कैसे करोगे? जो आपने स्टैंडर्ड डिफाइन कर रखा है और जो एक्चुअल है उसको क्या करोगे? आप कंपैरिजन करोगे ना, उसी को तो आप कंपैरिजन करोगे। सेट्स बेंचमार्क, यानी आपने बेंचमार्क सेट कर लिया है कि आज 1000 प्रोडक्ट, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1000 प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, लेकिन हो रही कितनी की है? सिर्फ 900 प्रोडक्ट्स की। तो आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे एक्चुअल रिजल्ट्स को स्टैंडर्ड्स रिजल्ट से, ठीक है। और अगर सोचो प्लानिंग ही नहीं होती तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होता, ठीक है। आप सोचे ठीक है 900 बने, ठीक है 900 अच्छे हैं, अगले साल 800 बनेंगे तो आपको लग गया ठीक है 800 अच्छा है, फिर 700 बनेंगे 700 अच्छा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा। आप स्टैंडर्ड सेट करोगे, उसी के हिसाब से आप अगर प्रोडक्शन करोगे तो क्या होगा? एक कंपैरिजन होगा और कोई भी डेविएशन, यानी कि देखो 1000 बनने चाहिए थे 900 बने, तो डेविएशन 100 की हुई ना, तो आप उसको करेक्ट करोगे, आप देखोगे कहाँ दिक्कत है कहाँ दिक्कत नहीं है, उसको करेक्ट करोगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में क्या आता है कि प्लानिंग हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, रिस्क्स एंड अनसर्टेनिटीज़ को कम करती है, ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करती है, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करती है, डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करती है। कैसे? बाय रैशनल जजमेंट्स एंड क्लियर कंपैरिजन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स। स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करती है फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है। हम बेंचमार्क सेटअप करते हैं और कंपेयर करते हैं एक्चुअल रिजल्ट्स को स्टैंडर्ड रिजल्ट से, ठीक है। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्या होती है। अब प्लानिंग पूरी तरीके से फूल प्रूफ तो नहीं है, लिमिटेशंस होगी। अब लिमिटेशन क्या है? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब क्या होता है? मैनेजर्स प्लान कर लेते हैं और एम्प्लॉयज़ के पास कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि वो उन प्लान्स को चेंज कर सके, उनको वो प्लान्स मानने ही पड़ते हैं। तो स्ट्रिक्टनेस होती है, और अगर स्ट्रिक्टनेस होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। हमको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्विकली चेंज हो रहा है। आज आपने कोई एक पॉलिसी बनाई, वो जैसे मानो आपने कोई सी भी एक पॉलिसी बनाई आज, और कल ही बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया, जैसे मानो आपने एक पॉलिसी बनाई कि हम क्या करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी को
इंसर्ट करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी को इंसर्ट करेंगे, और न्यू टेक्नोलॉजी इंसर्ट करने के लिए आप प्लानिंग करने लग गए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट में क्या आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। तो क्या हुआ, जो भी आपने प्लानिंग कर रखी थी टेक्नोलॉजी को इंसर्ट करने के लिए, वो आपकी फेल हो गई, क्योंकि अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका वो काम कर देगा जो नई टेक्नोलॉजी कर रही होती, ठीक है। एक नया सॉफ्टवेयर जो आपका काम कर रहा होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा। तो क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट बदल रहा है, जल्दी से चेंज हो रहा है, इसलिए हमको क्या करना पड़ रहा है, हमको जल्दी प्लानिंग भी करनी पड़ रही है। और क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो प्लानिंग हर एनवायरनमेंट में सूट नहीं कर सकती। जैसे मानो कि कोविड-19 आया, कोविड-19 जैसे ही आया सारे बिजनेसेस के प्लान्स बदल गए, सारे बिजनेसेस की रूटीन बदल गया, ठीक है। एक सडन चेंज हुआ, अनसर्टेनिटी के साथ चेंज हुआ, ठीक है। तो हर बिजनेसेस वो कोप अप नहीं कर पाए, तो प्लान मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। थर्ड है रिड्यूसेस क्रिएटिविटी फॉर एम्प्लॉयज़। अब क्या होता है कि सब कुछ प्लान मैनेजर्स कर रहे होते हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है, वो इनिशिएटिव नहीं ले पाते, कोई उनके पास फ्रीडम नहीं होती, सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं, तो क्या होता है, क्रिएटिविटी कम होती है। फोर्थ है इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए हम ऐसे ही ऐरे गैरे से प्लानिंग नहीं करा सकते, हमको प्रोफेशनल्स हायर करने होते हैं, और अगर प्रोफेशनल्स हायर करोगे तो एक्सपेंसिव बहुत होता है, आपका टाइम, कॉस्ट एंड रिसोर्सेज बहुत यूज़ होंगे प्रोफेशनल्स के साथ, ठीक है। उनको सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल कराने पड़ेंगे, पूरी टीम सेटअप होगी, ठीक है। तो एक्सपेंस होता है, थोड़ा एक्सपेंस बढ़ जाता है, मीन्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स कॉस्ट। फिफ्थ टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। अब प्रोफेशनल्स आएंगे, सारे डेटा को देखेंगे, चार्ट्स को देखेंगे, स्केड्यूल करेंगे, एक्टिविटी प्लान करेंगे, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये कितने समय में होना चाहिए, वो कितने समय में होना चाहिए, इसमें कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, सब कुछ चीज़ डिसाइड करने में टाइम तो लगेगा ना, एक ही रात में तो सारा काम नहीं हो जाएगा, और थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, ठीक है ना। हम हिट एंड ट्रायल मेथड से प्लान करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम पास्ट परफॉर्मेंसेस को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है, तो क्या एक ये लेंदी प्रोसेस है। सिक्स्थ, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं है। हो सकता है आपने बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग करी हो, बहुत अच्छी प्लानिंग करी हो, लेकिन फिर भी जो आपका प्लान है वो फेल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये सक्सेस की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप ये करोगे तो आप, है ना, एक तरीके से अश्योरेंस आपको मिल सकती है, सक्सेस की, ठीक है। लेकिन इट इज़ नॉट अ फुल अश्योरेंस ऑफ सक्सेस। आपको अश्योरेंस थोड़ी सी मिल सकती है कि हाँ ठीक है, क्योंकि हम प्लानिंग के साथ सारा काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम डुप्लीकेट नहीं करेंगे एक्टिविटीज़ को, हम क्रिएटिव हो जाएंगे, हम आगे के लिए सीख जाएंगे, लेकिन सक्सेस मिल जाएगी ये गारंटी नहीं है प्लानिंग की। तो इसको कैसे याद कर सकते हो, रिजिडिटी होती है, डायनामिक एनवायरनमेंट है, क्रिएटिविटी कम होती है, ह्यूज कॉस्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, एंड डज नॉट गारंटी सक्सेस। आई थिंक ये बहुत नॉर्मल है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक बार आप इसको पढ़ोगे खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमने लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पूरी तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है बच्चों। MCQ सेक्शन, आप शॉर्ट सेक्शन में जाके MCQs को अटेंड कर सकते हैं, उनको अटेंड करो, उनको पूरा देखो, जो वहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसको भी आप सीखो, ठीक है। ये आपको MCQ में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक प्लानिंग के नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है बच्चों। टिल देन इस पूरे वीडियो को आप रिवाइज कर लो, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वापस से इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग, थैंक यू बच्चों।